दोस्तों, ये कथा आप प्रारंभ से अंत तक सुनेंगे, ये मेरा आपको निवेदन है। कुछ मित्रों ने पूछा कि हनुमान अगर शिव के 28 अवतार में से 11वां अवतार थे, एकादश रुद्र जिसे कहते थे, तो वह बानर रूप में क्यों जन्म लिया। मैं अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ईश्वर जब पृथ्वी पर कोई अवतार लेके जन्म लेते हैं, उनका कोई उद्देश्य होता है। त्रेता युग में विष्णु ने राम का अवतार लिया। कारण था कि अहल्या उद्धार करना, जय विजय को श्राप मुक्त करना, मुनि ऋषियों के तपस्या में विघ्न डालने वाले राक्षसों का नाश करना। राम अवतार जन्म लेने के लिए जलंधर पत्नी वृंदा के द्वारा नारायण श्रापग्रस्त हुए थे। ये शिव पुराण में विस्तार में दिया गया है। सती वृंदा का श्राप व्यर्थ नहीं गया, इसलिए विष्णु ने त्रेता युग में राम अवतार लेकर जन्म लिया। पुनश्च प्रश्न उठता है कि हनुमान जी कैसे जन्म लिया। शिव पुराण में उल्लेख है कि रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था। तपस्या के बल पर वो त्रिलोक का स्वामी था। महान मंत्र शिव तांडव भी रावण ने रचना किया था। रावण शिव जी को लंका ले जाना चाहा। जब असफल रहा तो संपूर्ण कैलाश को उठाकर ले जाने की प्रयास किया। तब शिव के महान सेवक नंदी महाराज ने उन्हें रोका। रावण नंदी का मजाक उड़ाया, उन्हें कपि, तुच्छ बानर, मूर्ख बंदर कहकर इतना अपमान किया कि नंदी महाराज रो रो कर रावण को श्राप दे डाले। हे रावण, मैं अपने स्वामी महादेव का सेवक हूँ। दिन रात उनका सेवा करना मेरा धर्म है। मैं तुझे मेरे स्वामी का वास्ता देकर श्राप देता हूँ कि तेरा विनाश का कारण बानर ही बनेंगे। जिस स्वर्ण लंका को रच कर तू त्रिलोक स्वामी बना है, वो लंका बानर द्वारा ही भस्म हो जाएगा। तपस्या में लीन महादेव अपने सेवक का विचलित मन देखकर जाग उठे। रावण तो कैलाश को नहीं ले पाया, पर महादेव को अपना सेवक का पन को रक्षा करने के लिए एकादश रुद्र अवतार में हनुमान रूप में राजा केसरी पत्नी अंजना के कोख से जन्म लिया। त्रेता युग में हरि ने दशरथ के वहाँ जन्म लिया और हर ने यहाँ से त्रेता युग का रामायण कथा शुरू होता है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष 15 दिन, जिसे हम हनुमान जयंती कहते हैं। हनुमान आजीवन ब्रह्मचारी रहे, क्योंकि उनको आजीवन श्री राम जी का सेवक बनकर रहना था। कहते हैं हनुमान सूर्य कन्या सुवर्चला से विवाह किया था। सुवर्चला एक तपस्विनी थी। सूर्यदेव के पास 9 दिव्य विद्याएं थी। वो विद्याएं को अपनाने के लिए माता अंजनी के आदेश अनुसार हनुमान जी उनके शिष्य बने। 5 विद्या तो उन्होंने प्राप्त कर लिए, किंतु बाकी 4 विद्या के लिए उनको विवाहित होना आवश्यक था। पर हनुमान जी सूर्यदेव से बोले, गुरुदेव, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, ये कैसे संभव होगा। तब सूर्य ने बोला कि तुम मेरी कन्या सुवर्चला से विवाह कर लो। विवाह के पश्चात वो तपस्या में लीन हो जाएगी, तुम ब्रह्मचारी ही रह जाओगे। आप जानते हैं, तेलंगाना में खम्मम डिस्ट्रिक्ट जिले में हनुमान और सुवर्चला के मंदिर है। ज्येष्ठ शुद्ध दशमी को वहाँ बड़ा पर्व पालन होता है। सूर्यदेव ने अपनी कन्या सुवर्चला को पराशर संहिता दान किया था, जो हनुमान को प्राप्त करना आवश्यक था। इसी प्रकार हनुमान सारी विद्याएं प्राप्त कर महापंडित, ज्ञानी और सर्वशक्तिशाली बने। आगे अपने रामायण कथा तो जाना ही होगा। हर युग में हनुमान अमर रहे। सच्चे मन से हनुमान को पूजा करने वालों को कभी कष्ट, पीड़ा, दुख, डर या भय आदि नहीं रहता। इसलिए संकट मोचक के रूप में जाने जाते हैं। आप जानते हैं, संत कवि तुलसीदास कलयुग में स्वयं महावीर हनुमान को साक्षात किया था। उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में 1511 को जन्म लिया। 1623 में वाराणसी के अस्सी घाट में स्वर्ग सिधार हुए। उनका पिता का नाम था आत्माराम दुबे, माता का नाम था हुलसी दुबे। वो महान कवि थे, एक संत आत्मा और राम भक्त थे। महान काव्य रामचरितमानस के रचयिता थे। उनको महान महर्षि रामायण के रचयिता वाल्मीकि अवतार कहा जाता है। उनके रचना में से रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल इत्यादि महान है। वो कुछ काल राजापुर में रहने के बाद काशी चले गए। वहाँ लोगों को राम कथा सुनाने लगे। उस दौरान
उनको मनुष्य के वेश में एक प्रेत मिला जो हनुमान जी का पता बताया। आप जानते हैं, रामचरितमानस रचना करते समय उन्हें हनुमान जी का दर्शन हुआ। तुलसीदास ने अपनी मन की बात उन्हें बताई। हे प्रभु, हे सर्वशक्तिमान महावीर, मुझे श्री रघुवीर राम से मिलना है। तब हनुमान उन्हें चित्रकूट में राम दर्शन के लिए भेजा। संत ने चित्रकूट के राम घाट पर अपना आसन जमाया। तब उन्होंने एक दिन 2 सुंदर दिव्य राजकुमार को धनुष बाण लिए जाते देखा, पर वो पहचान नहीं पाए। तब पुनः हनुमान जी दर्शन दिए और बोला कि आप दुखी मत होइए, प्रभु आपको पुनः दर्शन देंगे। 1607 को मौनी अमावस्या का दिन था, बुधवार का दिन। तब भगवान श्री राम प्रकट हुए, एक बालक के रूप में आकर बोला, हे बाबा, हमें चंदन चाहिए, क्या दे सकते हैं? हनुमान तो वहीं पर ही थे। उन्होंने सोचा फिर इस बार कहीं बाबा धोखा ना खा जाए, इसलिए वो एक तोते के रूप में ये दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संत की भीड़, तुलसीदास चंदन घी से तिलक देते रघुवीर। तब जाकर तुलसीदास उस अद्भुत छवि को निहार कर अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भी भूल गए। भगवान राम स्वयं अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास के माथे पर लगाया और अंतर्धान हो गए। मित्रों, हर युग में ईश्वर है, पर हम उन्हें ढूंढना पड़ेगा। तुलसीदास के रचना हनुमान चालीसा का महत्व क्या है? हनुमान तो अमर है और हर युग में आप भी उन्हें मिल सकते हैं, पर जरूर मिलेंगे, किंतु कुछ नियम का पालन करना है। उन्हें कैसे पूजना चाहिए, कब पूजना चाहिए, ये अत्यंत जरूरी है। मित्र, मैं अपनी अगले वीडियो में हनुमान चालीसा के बारे में बताऊंगा। हनुमान का पूजा विधि, तुलसीदास की जीवनी तो बता दिया, हनुमान जी को कैसा आप मिल पाएंगे, कौन सा दिन क्या करने से हनुमान जी खुश होते हैं, हनुमान भक्त को कभी शनि पीड़ा क्यों नहीं होता, उसके पीछे क्या रहस्य है। आपको अनुरोध है, ये धर्म ज्ञान आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम जीवन के कुछ पल भगवत वाणी में लीन होकर सत्य मार्ग की संधान करें। सत्यमेव जयते।